हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी से निफ्टी मंडे किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं। यहाँ पे वीकली पे एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये हुई है कि देखो इसने जो मतलब इतने लोअर लेवल से यहाँ पे आके टॉप पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। लो क्या बना था इसका 19333 और उसकी क्लोजिंग दी है 19653 के आसपास। मतलब देख लो आप 300 पॉइंट से ऊपर मतलब आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे बुल्स इस वीक में यहाँ पे पॉजिटिव हुए, मोमेंटम उन्होंने पॉजिटिव दिया है यहाँ पे। तो वो चीज अच्छी बात है यहाँ पे एक चीज। और अभी एक चीज देखेंगे अपन यहाँ पे फ्राइडे को, देखो एफआईआई की सेलिंग में भी थोड़ा सा नेगेटिव मतलब नॉर्मल हो रही है, पहले से कम हो रही है। जैसे पहले ज्यादा थी तो अभी कम होती है धीरे धीरे करके वो चीज है। और बाकी डीआईए तो देखो बाइंग करते रहते हैं रेगुलर, उनका तो चलता रहता प्रोसेस रेगुलर बाइंग का। उनकी बाइंग का रीजन क्या है ना, देखो म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, उससे थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका पैसा तो मंथली बेसिस पे आ ही रहा है एसआईपी थ्रू उनके पास। तो वो कहीं ना कहीं उनको डालना तो पड़ेगा इसी ऐसे में, वो पूरा होल्ड करके रख नहीं सकते उनका। मतलब कुछ परसेंटेज फिक्स होता है कि इतने अमाउंट से ऊपर रख नहीं सकते वो, ठीक है। तो उनको डालना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। और एसआईपी म्यूचुअल फंड अब इंडिया में भी अब धीरे धीरे उस चीज को लेके लोग अवेयरनेस आ रही है ऐसे कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए डीआईए की बाइंग कंटिन्यू चलती है। अब मार्केट जब भी थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बाइंग और आने लग जाती है। तो इसलिए मार्केट इतना ज्यादा अग्रेसिव अभी गिरना भी नहीं जा रहा। मतलब जैसे इतना यूएस का मार्केट गिर जाता है उतना यहाँ पे नहीं गिर रहा। इसलिए देखो अब यहाँ पे भी गिरा पर इतना नहीं गिर रहा, मतलब यूएस के ऊपर हम देखेंगे तो अभी ऐसी कंडीशन में। क्योंकि जब भी इसे नीचे आता है तो वहां पे फिर और ज्यादा बाइंग चालू रहती है इसी कंडीशन में। और अभी एफआई ने क्वांटिटी कम कर दी बीच में। तो अभी 4 अक्टूबर को से मतलब अप्रोक्स 45 करोड़ की बाइंग सेलिंग करी थी। अभी 5 अक्टूबर को अप्रोक्स 1900 करोड़ की सेलिंग करी थी। अब 6 अक्टूबर को सिर्फ 90 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये फर्क आ गया थोड़ा सा, मतलब उनकी सेलिंग में मतलब कम हो रही है इसी कंडीशन में। तो उसका इम्पैक्ट ही हो रहा है। अगर उनकी सेलिंग एग्रेसिव होने लग जाएगी तो फिर वापस नेगेटिविटी आने लग जाएगी मार्केट में कहीं ना कहीं। सेलिंग कम होना भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। मतलब बाइंग नहीं कर रहे वो भी ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है, पर सेलिंग कम हो रही है वो भी एक पॉजिटिव रहता है मार्केट के लिए। तो वही कंडीशन यहाँ पे ऐसे में हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज अच्छी है यहाँ पे। अब देखो इसका जो हाई है 19675, इसके ऊपर अगर ये निकल के मोमेंटम सस्टेन करने लग जाता है, अब इंट्राडे में हो, मंडे हो या ट्यूसडे को, जब भी वहां पे क्लोजिंग देता है तो फिर ये पॉजिटिव होने लग जाएगा मार्केट, वहां से थोड़ा ट्रेंडिंग पॉजिटिव साइड में। तो ये टारगेट हम वीकली बेसिस पे ले सकते हैं 19,985 के आसपास। उसके बाद फिर 20,000 जो हाई है इसके ऊपर 20,200 के आसपास, वहां पे हम टारगेट देख सकते हैं इसमें। हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। डेली पे देखो हम यहाँ पे बात करते हैं इस जगह की, यहाँ पे ये कैंडल काफी सही थी इसकी। और इसके बाद यहाँ पे देखो इसने फिर निकाला ना मार्केट को, तो फिर गैप अप के साथ ही मार्केट ऊपर निकलता गया। जब भी मार्केट को कोई बड़ा लेवल ब्रेक करना होता है, चाहे से वो अप साइड में हो डाउन साइड में हो, तो वो फिर गैप अप या गैप डाउन के थ्रू ही निकालने की कंडीशन आती है। जैसे यहाँ पे ये अब जब सबको हटाना था यहाँ से, मतलब जो भी कॉल बाय करके बैठे हैं यहाँ पे, मतलब जो भी पॉजिटिव साइड में मोमेंटम लेके बैठे हैं, तो सबको फिर ना ये जब गैप डाउन होता है तो गैप डाउन से फिर लोग निकलते हैं एकदम से। तो वो चीजें होती है ऐसी कंडीशन में मार्केट। अब यहाँ पे सर एकदम से मोमेंटम ऊपर जाना था तो गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, 2 दिन से कंटिन्यू गैप अप में चल गया यहाँ पे मार्केट, और वो पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए इस कंडीशन में ऐसे में। और यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा रिजेक्शन के आसपास है मार्केट यहाँ पे एक बार। तो माइनर से रिजेक्शन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं हम यहाँ पे। और उसके अलावा हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे इंटरडे के लिए क्या ले सकते हैं। तो इंटरडे के हम लेवल्स देख सकते हैं। पहले तो क्या बनाया था हमने यहाँ पे, इसके प्रीवियस वाले जो हमारे चल रहे हैं इसमें देखो, अब ये सारे हटा देते हैं एक बार और नए तरीके से लेवल्स बनाते हैं यहाँ पे इसमें। इसमें देखो ये पैटर्न जो यहाँ से ब्रेक हुआ तो अप साइड में निकल गया यहाँ पे, उसके बाद लेकिन रेंज में निकल गया। अब नया प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ लग रहा है वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम डे हाई का जो कंसिडर करेंगे उसमें डे हाई का यहाँ पे जो आ रहा है लेवल, वो मार्क कर देते हैं एक तो इस जगह के आसपास यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब जो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आएगा इस जगह के आसपास यहाँ पे 19,626। तो एक रेंज बन गई यहाँ पे 19,673 से लेकर 19,626। इस रेंज के बीच में तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने वाले काम होंगे यहाँ पे। जब भी अगर ये बीच में चलेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा 19,588 का। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे ये वाला लेवल 19,000 इस जगह पे, 19,540 का। तो ये लेवल हमारे यहाँ पे बन जाएंगे अभी रिसेंट इसके आगे के लिए, ठीक है। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेवल कहाँ आएंगे अभी, 19,724 का। 673 अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर 724 तक के टारगेट में देखने को हमें मिल सकते हैं 19,724 के। उसके ऊपर के यहाँ पे टारगेट आएंगे फिर हमारे 19,757 तक के। तो ये हो जाएंगे निफ्टी के हमारे यहाँ पे टारगेट अभी मंडे के लिए उसमें यहाँ पे। और रेंज में देखो यहाँ पे जब भी रेंज में हो उसमें अवॉइड करना, कोई मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराएगा। इससे ब्रेक करे तो ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, और इसको ब्रेक करे तो 19,724 तक के हम टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एक बार। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी इतना अभी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा जैसे निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहां पे।
तो निफ्टी में देखो रीजन क्यों है ना, बजाज ट्रेंड्स में भी काफी अच्छी तेजी आई है कल 2 दिन में, तो उसका मोमेंटम भी साथ के साथ आया, पर बैंकिंग के शेयर्स में ठीक है अभी इतना कुछ ज्यादा नहीं आएगा। एचडीएफसी थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का चलने लगी, कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी इतना मोमेंटम नहीं है। तो ये ओके ओके इस कंडीशन में इसके कंपेयर में निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ हो, जिसमें ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, उसमें हम ट्रेड करने की प्लान करें यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें डबल टॉप का भी पैटर्न बना हुआ है। जब भी इसको ये 43,660 के यहाँ पे आसपास ही ब्रेक करेगा, तभी पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, अभी तक इसने मेंटेन कर रखा है इस लेवल को, तो यहाँ पे ठीक है, इस कंडीशन में हम यहाँ पे हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी ले सके। जब तक इसमें यहाँ ब्रेक नहीं करे प्रॉपर, तब तक हम इसमें पोजिशन पुट की साइड या नेगेटिव साइड में प्लान नहीं करना चाहिए यहाँ पे इस कंडीशन में। हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। डेली पे देखो ये गैप अप दिखा रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें चार्ट में भी दिख नहीं रही, और ये सेम लेवल अभी चल रहा है यहाँ पे जगह के आसपास। ये रेंज है 43,825 से लेकर 43,600 की एक रेंज है। इस रेंज पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है इस जगह पर, तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता, एग्रेसिव पुट में प्लान करना है यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इंट्राडे में क्या लग रहा है कंडीशन। इंट्राडे में देखो इसने यहाँ पे क्या करा, डबल टॉप बनाया इस जगह पर, यहाँ पे 2 बार इस जगह के आसपास हाई जो बनाया था, इसके बाद दोबारा वापस गया, तो वहां से रिजेक्शन मिला इसको। और पुराना हम लेवल हटाते हैं यहाँ से, नए लेवल देखते हैं क्या रह रहा है। ये देखो यहाँ पे जो एक सबसे पहला जो रिजेक्शन लेवल दिख रहा है यहाँ पे इस रेंज के आसपास, हम इसको रेंज में बना देते हैं एक बार मार्क करके। ठीक है, ये वाली एक रेंज बन गई है। ये एक रेंज को जब तक निकालेगा नहीं, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे हमें 44,670 तक के आसपास के, और उसके बाद है 44,757 के 755। ठीक है, तो डाउन साइड में भी सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा है, मेजोरिटी में अच्छा जो दिख रहा है, जो ये है 44,264 का ये वाला, और उसके बाद है यहाँ पे इस जगह के आसपास 44,150 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे मेन सपोर्ट लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है 44,040 का, तो ये इसके सपोर्ट लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इस बैंक निफ्टी के लिए, और ये ऊपर रिजेक्शन लेवल यहाँ पे। ठीक है, इस रेंज में थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे, जब भी यहाँ पे आएगा तो देखो फिर मल्टीपल प्राइस एक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, तो अवॉइड करना ही बेटर है। या तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करने का प्लान करना, या फिर बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे सेल करने का प्लान करना इस जगह पर। ठीक है, अब हम देखते हैं फिन निफ्टी का, सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बैंक निफ्टी का, तो इसका हम छोटे टाइम फ्रेम का देख लेते हैं। इसके लेवल्स हटाते हैं पुराने। इसमें देखो वही सेम पैटर्न लग रहा है ऑलमोस्ट जो बैंक निफ्टी का होता है। तो इसका हाई जो बना है वो एक तो कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, हमारा इसमें ये रिजेक्शन का पहला रिजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है इसका। अब जब भी अगर ऊपर से रिजेक्शन लेके आएगा, या तो क्या करेगा ये कि टॉप पे कहीं ना कहीं ये टॉप पे एक बेस बनाए, ऊपर 2 बार रुके यहाँ पे इस जगह पर रेंज बना के, अगर ये नीचे आता है तो फिर वापस से लेवल ब्रेक करता है, तो फिर वापस नेगेटिविटी आ सकती है इस जगह पर। ठीक है, तो वो लेवल्स हम प्लान करते हैं यहाँ पे। उसके बाद के पहला सपोर्ट लेवल आएगा हमारा यहाँ पे 19,761 के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे 19,705, फिर यहाँ पे 646 का। तो ये सपोर्ट लेवल इसमें यहाँ पे जाएंगे, और ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन लेवल कहाँ आ रहा है 19,854 के बाद, फिर आ रहा है यहाँ पे 19,913 के आसपास का। ठीक है, ये लेवल हमारे हो जाएंगे यहाँ पे इसमें, और 20,026 का। ठीक है, ये लेवल होगा यहाँ पे हमारे इसके फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चलता है, तो ज्यादा कुछ खास फर्क है नहीं। फिन निफ्टी में का जैसे बजाज ट्रेंड्स इसमें आते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा था पॉजिटिव, और उस पर ध्यान रखना बजाज फाइनेंस पे, बजाज फिनसर्व पे, ये उन दोनों में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है इस कंडीशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।